नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो है। कंपनी का नाम है प्रिवेंट डेंट प्रो लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में हम एनालिसिस करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी क्या करती है। इसके बिजनेस मॉडल का ओवरव्यू करेंगे, फिर इसके वैल्यूएशंस देखेंगे। वैल्यूएशन देखने के बाद जैसा कि हमारा एक तरीका है, हम इसको फंडामेंटल्स देख लेंगे एक बार इसके, और लास्ट में इसका टेक्निकल एनालिसिस जो कि चार्ट पे देख लेंगे। क्या ये कंपनी अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, और इन सारी इन्फॉर्मेशंस को लेके एक व्यू बनाने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कंपनी एक अच्छी कंपनी हो सकती है एज अ इन्वेस्टर, और इस कंपनी को क्या हम इन फ्यूचर अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी इन्फॉर्मेशन को हम प्रोसेस करेंगे और फिर देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीधा चलते हैं पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल की तरफ। जैसा कि इसका नाम बता रहा है, प्रिवेस्ट डेंट प्रो। ये कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग करती है। क्या करती है ये डेंटल से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं, इक्विपमेंट हैं, ओरल हेल्थ केयर से रिलेटेड जो क्राउन, ब्रिजेस, सीमेंट, लिनियर, ठीक है। इसके अलावा जो ओरल केयर के लिए एक प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं, काफ़ी लंबी लिस्ट है, मैं लिख के लाया हूँ और वो उसको डिस्कस कर लेंगे। और ये कंपनी उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बताया इस कंपनी में कि इनके पास एक इनका रिसर्च प्लांट भी है अवेलेबल। सिर्फ एक ही प्लांट है इंडिया में जो किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा सेटअप किया गया है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब आगे इसके ज़रा प्रोडक्ट्स क्या क्या करते हैं, वेरिएशंस, एक्सपोर्ट क्या क्या हैं, वो एक बारी देख लेते हैं। पूरा लिख के लाया हूँ, काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो अपने नोट्स ओल्ड स्कूल लिख के लाया हूँ और डिस्कस करते हैं। इनका जो, जैसा कि मैंने आपको बताया, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डेंटल प्रोडक्ट्स, ठीक है। वो जो कि डेंटल प्रोडक्ट्स इनके इस्तेमाल होते हैं डायग्नोसिस के लिए, प्रिवेंशन के लिए, ट्रीटमेंट फॉर डेंटल कंडीशन, जो कि किसी को दांत का दर्द है, दांत निकलवाना है, रूट कनाल है, ऐसी जो भी डेंटल से इशू रिलेटेड होती हैं, और किसी के दांत पीले हैं उनकी वाइटनिंग के लिए, तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ों के लिए ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं और इक्विपमेंट भी बनाते हैं जो इस्तेमाल होते हैं डेंटिस्ट के द्वारा। ये एक हेविली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, यानी कि इनकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये प्रोडक्ट जो बनाते हैं, ये ज़्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं आउट ऑफ इंडिया। इंडिया में इनके प्रोडक्ट्स कम ये बेच पाते हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया 100 प्लस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग है। जो ये प्रोडक्ट है डिफरेंट डिफरेंट, उसमें 100 प्लस हैं इनके पास जो कि ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। क्लिनिकल जो प्रोडक्ट्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं, उसमें अडेसिव, बॉन्डिंग, सीमेंट, लीनियर, फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग, और इम्प्रेशन मटेरियल जो कि दांत के इम्प्रेशन लेते हैं कि दांत कैसा फिट होना है। या आपने देखा होगा कि कभी कोई आप में से अगर कोई कभी भी कोई ट्रीटमेंट कराने का दांत का, तो आपने देखा होगा वो आपके मुंह में एक गम डालते हैं और एक फ़ोटो खींचते हैं। एक्चुअली इम्प्रेशन को सिंपल वर्ड में कहें तो आपके मुंह के अंदर की फ़ोटो खींचते हैं दांत के, जहाँ पे आपका ट्रीटमेंट होना है, और उससे सही इम्प्रेशन लेके वो सही क्राउन फिटिंग का बनाते हैं, जिससे कि आपको बाद में स्मूथनेस रहे और आपको कभी डिफरेंट फील ना हो, अनकंफर्टेबल फील ना हो। डेंटल इम्प्रेशन के अलावा इनका जो है ओरल केयर और टूथ वाइटनिंग, जो दांत जिनके पीले होते हैं तो उसको शेड्स उसके अच्छे करने के लिए और वाइटनिंग करने के लिए भी ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अच्छा, अगला जो प्रोडक्ट है ये लैब के लिए भी बनाते हैं, जो कि लिखा हुआ है एक्सलरीज बेस प्लेट। मुझे नहीं पता है क्या होता है। वैक्स एंड जिप्सम प्रोडक्ट, मुझे इसका भी आइडिया नहीं है होता क्या है, आप एक बार गूगल करके देख लेना। मोटा मोटा कंपनी काम क्या करती है वो हम समझने की कोशिश करेंगे, और उसके सेल्स के नंबर कैसे हैं, वो हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके अलावा करते हैं ये फैब्रिकेशन ऑफ डेंटल क्राउन एंड ब्रिजेस। क्राउन और ब्रिजेस मुझे पता है, जो दांत के ऊपर कवर चढ़ाते हैं उसको क्राउन कहते हैं, और ब्रिजेस
दो दांत के बीच में एक कैप होता है, वो कैप को इंसर्ट कर देते हैं और वो दो दांतों के बीच में ब्रिज बन जाता है, तो उसको ब्रिजेस कहते हैं। इसके बाद इनके ओरल केयर के लिए हाइजीनिक, डिसइंफेक्शन, जो ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं, जो कि हाई टच सरफेस या जो मेडिकल इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं, और जो डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं, उनको क्लीनिंग के लिए भी ये प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। ज्योग्राफी में बात कर लेते हैं, ये क्या क्या कहाँ कहाँ बिजनेस करते हैं। एशिया में इनका टोटल रेवेन्यू जो आता है उसका 68% है, यूरोप में 9%, अफ्रीका में 5%, और नॉर्थ अमेरिका में 6% है, और बाकी 2% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इनका इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो कथौली, सांबा, जो कि नियर जम्मू डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे अवेलेबल है। और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेसिटी है, जो एरिया है, वो 45,000 स्क्वायर फीट है, जहाँ पे कि इनकी एनुअल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 2,000 मेट्रिक टन पर एनम ये सारे प्रोडक्ट्स का इस मैन्युफैक्चर करते हैं, जो कि काफ़ी बड़ी है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये पहली इंडिया की प्राइवेट कंपनी है जिन्होंने अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर सेटअप करा हुआ है, और जिसके ऊपर इन्होंने 14 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि अपने आप जो कि इस कंपनी को एक यूनिक बनाती है, और कोई किसी भी कंपनी ने ऐसा कोई भी अभी काम नहीं करा है। और जो ये इन्होंने लैब सेटअप करी है, इसका जो मेन काम है डिज़ाइनिंग करना, डेवलपमेंट करना, जो डेंटल के मटेरियल हैं, और डेवलप होने के बाद उसको उसकी रिलायबिलिटी को चेक करना, और उसकी परफॉर्मेंस को चेक करके टेस्टिंग करना। तो काफ़ी अच्छा है ये। और इनके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 80 कंट्रीज़ प्लस में हैं, जिसमें कि यूएसए, ब्राज़ील, सऊदी अरेबिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे इनको सेल करने के लिए, इन कंट्रीज़ में सेल करने के लिए इनको एक अप्रूवल की ज़रूरत होती है, जिसको यूएस एफडीए कहते हैं। फॉर 20 प्लस प्रोडक्ट जो इनके हैं, इनके पास अप्रूवल है इन कंट्रीज़ में बेचने के लिए, जो कि एक अच्छा साइन है, जो कि इनको एक मोट देता है, यूनिकनेस देता है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो इनके हैं 90 प्लस कंट्रीज़ में है। इनके 55 जो एजेंट हैं, जो डीलर्स हैं, डीलर जो इंडिया में हैं, वो B2B और B2C, B2B जो अपने डीलर के साथ डायरेक्टली डील करते हैं, और B2C में ये अपने पोर्टल के थ्रू कस्टमर को सेल करते हैं। ये डायरेक्टली किसी भी डेंटिस्ट को या पेशेंट को अप्रोच नहीं करते हैं। जिसको भी इनका सामान खरीदना होता है, ये मेजॉरिटी बिजनेस B2B करते हैं, जिसमें कि ये डीलर्स के थ्रू अपना माल से बेचते हैं, और जो B2C मॉडल है उसमें ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कस्टमरों को सामान बेचते हैं। प्रिवेंट डेंट प्रो, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, 569 करोड़ की मार्केट कैप पे अवेलेबल है आज की डेट में। इंडस्ट्री का P53 है और स्टॉक का P32। जस्ट इस दो नंबर्स को देख के हम ये कह सकते हैं इन लेमन टर्म, कंपनी अभी सस्ती है, लेकिन वो आगे जाके पता चलेगा सस्ती है या महंगी है। कंपनी का प्राइस टू बुक 5 है, और सेल्स ग्रोथ 25 की है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 35% और ROE 20 का है। यहाँ तक ठीक है, अभी आगे चल के एक बार देख लेते हैं। कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, 2011 से देखिए 11 करोड़, एवरेज में निकालते हैं 3 क्वार्टर का, देखिए ये 12 करोड़ की रेंज में है। सितंबर से यहाँ से 13 करोड़, जुलाई से 13 करोड़, और मार्च से 16, 14। तो सेल्स ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन बहुत स्लो है, फ्लैट हो रही है, ये देखिए बहुत ही स्लो हो रही है। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है, कंपनी प्रॉफिट बना पा रही है, बहुत स्लो बना रही है लेकिन बना पा रही है, और EPS ग्रोथ बहुत स्लोली पर हो रहा है। और दिसंबर के जो क्वार्टर के रिज़ल्ट हैं कुछ खास नहीं है, बस 10% की ग्रोथ के साथ ही आए हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक बार ही देख लेते हैं। और प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ देखिए ज़्यादा अच्छी है, जो कि एक कंपनी के लिए अच्छा साइन माना जाता है, तो ये एक पॉजिटिव है। रिजर्व्स कंपनी के अच्छे हैं उसकी लाइबिलिटी के कंपैरिजन में। जिनसे ये सामान खरीदते हैं उनको 34 डेज़ में पेमेंट करते हैं, और जिनको सामान ये बेचते हैं उनसे 53 डेज़ में इनको पैसा मिलता है।
ये यानी कि पहले अपफ्रंट पेमेंट कर रहे हैं और बाद में इनको पैसा मिल रहा है, क्योंकि इनका बिज़नेस मॉडल जो ज़्यादा मेजॉरिटी बिज़नेस है वो एक्सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है वो उसकी वजह से इनके डेटर्स डे ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि ये एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ से पैसा आने में टाइम लगता है। प्रमोटर होल्डिंग ठीक है, पब्लिक होल्डिंग भी ठीक है। ओवरऑल अभी तक कंपनी ठीक लग रही है मुझे। एक बार इसका चार्ट पे एनालिसिस देख लेते हैं, कंपनी का चार्ट कर क्या रहा है, और फिर उसके बाद एक अपना व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। कंपनी आज की डेट में कंसोलिडेट कर रही है और डाउन ट्रेंड में दिख रही है, तो चार्ट वीक है। एक बारी एक्सेल शीट पे मैंने सारी डिटेल्स एंटर करी है और वहाँ पे हम इसका फाइनल व्यू बनाने की कोशिश करते हैं कि कंपनी क्या करने की कोशिश कर रही है। कंपनी एक मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग के इंडस्ट्री में है, लेकिन ये डेंटल प्रोडक्ट्स को बनाती है। पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ फ्लैट है। सेल्स की जो ट्रेजेक्ट्री है फ्लैट ग्रोविंग है। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, मैंने स्टेबल लिखा है लेकिन ये स्टेबल नहीं है, ये फ्लैट अभी ठीक है, फ्लैट है पर ग्रो कर रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे म्यूटेड है रिजल्ट, फ्लैट ही कहूँगा इनको। नेट प्रॉफिट ये भी फ्लैट ही है, एक्चुअली फ्लैट है और हल्का सा ग्रो हो रहा है। फ्लैट मैं इसको म्यूटेड कर देता हूँ, फ्लैट एंड म्यूटेड, अभी ठीक है। कंपनी का ROE 20 का है, इंडस्ट्री का P 53 और प्राइस टू बुक 5.93, P 32 है। फंडामेंटल्स थोड़े वीक लग रहे हैं मुझे, गुड कैटेगरी तो नहीं होनी चाहिए इसकी, वीक कैटेगरी में आने चाहिए इसके। फंडामेंटल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और टेक्निकल एनालिसिस पे भी कंपनी का चार्ट अभी वीक है। और इसकी ओवरऑल कैटेगरी हम करेंगे, आज की डेट में मुझे ये कंपनी वीक ही दिख रही है, क्योंकि इसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ नहीं दिख रहा है अभी कंपनी में। और हाँ, कंपनी थोड़ी सस्ती दिख रही है, पर पता नहीं वो सस्ती इस वजह से दिख रही है क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग B2B बिज़नेस है, या कंपनी की पेस ऑफ सेल्स जो ग्रोथ है वो कम है, उस वजह से शायद इसके वैल्यूएशंस ठीक दिख रहे हैं, सस्ते दिख रहे हैं, लेकिन पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बहुत कम है। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ इस कंपनी के जो वीडियो बना रहा हूँ इसके किसी भी तरह का इसको रिकमेंडेशन कंसिडर ना करें, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, और जो भी मैं आपके साथ स्टडी शेयर कर रहा हूँ ये मेरी अपनी की हुई रिसर्च है, जो कि सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप ऐसा कोई भी काम ना करें, क्योंकि शेयर बाज़ार में लॉस हो सकता है। दोस्तों, प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का भी आप दबा दीजिए। इससे होगा क्या कि जब भी मैं कभी कोई वीडियो बनाऊंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, उससे आपकी और मेरी जो सीखने की लगातार जर्नी है वो चलती रहेगी। यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम श्योर आपने कुछ इस वीडियो से सीखा होगा, और अगर आप भी चाहते हैं कि कंपनी आप खुद से पढ़ पाएँ तो उसका मैं लिंक इधर डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में, और इधर जो ये वीडियो आप देख पा रहे हैं कॉर्नर में, ये आपको लिंक दे दूंगा। इधर आप ये जो इधर आपको वीडियो दिखाई दे रहा है, ये मेरा एक वीडियो है जिसमें आप जाके सीख सकते हैं कि कंपनी को पढ़ा कैसे जाता है। बड़े ही सिंपल तरीके से मैंने बताया है, आप जाइए और आप खुद से कंपनी को पढ़ना सीखिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए।